क्या कभी आपने ऐसी मान्यता सुनी हमारे उत्तराखंड में कि कभी किसी के घर में किसी ने देवता भेज दिया, उसके अनुसार कई ऐसे शक्तिशाली देवता हमारे चले जाते थे। ऐसी परिस्थिति में देवियां या देवता हमारे चले जाते थे। ऐसी मान्यता का हिस्सा हमारे पहाड़ों में रहा है। क्या आप इस सत्य के बारे में जानते हैं? दोस्तों, एक कहावत है हमारे पहाड़ों में, यदि आपका मन सच्चा होगा और आपके अपने देवी देवताओं के प्रति अटूट आस्था होगी, अटूट विश्वास होगा, तो बोला जाता था कोई शक्ति, कोई किसी की भेजी हुई शक्ति आपके घर में नहीं प्रवेश कर सकती थी। आज का जो विषय होने वाला है दोस्तों, बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में वार्तालाप करके मैं आपके साथ कुछ सीखूंगा और आप मुझे कुछ कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो मैं उसके माध्यम से सीखूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यार हेमचू पहाड़ी ने एकदम सत्य बोला है और ईमानदारी से ये लड़का काम कर रहा है यूट्यूब पर, तो दोस्तों यह देवी देवताओं का मामला है। आप ईमानदारी से चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, सबके साथ शेयर भी अवश्य करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, बस रिक्वेस्ट इतनी करना चाहता हूं, बस मैं विनती इतनी करना चाहता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या सत्य घटना है तो आप लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज के वार्तालाप हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा। इस वीडियो से दोस्तों किसी भी समुदाय या किसी भी देवता का अपमान करना नहीं है। ये हमारे पहाड़ों की लोक मान्यताओं और बुजुर्गों की कहावतों के अनुसार कई हमारे पहाड़ में जो आज भी परिवार हैं जो इस चीज से दुखद हैं, उनकी सहायता हेतु ये वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये उन मान्यताओं पर वीडियो आधारित है। किसी भी देवता या किसी भी समुदाय का अपमान करना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। कभी भी हमारे पहाड़ों में बोला जाता था देव परंपराएं। देवता का मतलब होता था दोस्तों, देवता के प्रति अटूट आस्था, विश्वास और श्रद्धा, जिसको चलते हुए, जिसको देखते हुए बोला जाता था। हमारे बुजुर्ग और हमारे देवता हमारे परिवार की जीवन भर रक्षा करने का उत्तरदायित्व लेते थे। ये हमारे देवता का पहला कर्तव्य है। हमारे जो व्यक्ति अपने जीवन में देव शक्ति को द्वेष का माध्यम बना देता है या प्रतिशोध का माध्यम बना देता है, उसके जीवन में क्या हो जाती है, फिर अशांति होना प्रारंभ हो जाती है। ना वो दिन में सो पाता है, ना रात में सो पाता है, ना वो किसी को चैन से रहने देता है। तो इन परिस्थितियों में कैसे उससे बचा जाए, इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखोगे। लोक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, हमारी पुरानी परंपराएं क्या कहती थी? बोला जाता है जब भी कोई व्यक्ति किसी देवता की विशेष पूजा करके उन देवताओं को प्रसन्न कर देता था या उन देवताओं से वरदान प्राप्ति तक, सीमा तक पहुंच जाता था, तो उस समय क्या होता था, वो देवताओं को विशेष लक्ष्य देकर भेजा जाता था कि जैसे कि किसी का बुरा करने के लिए, या उनको लक्ष्य निर्धारित कराया जाता था कि तुम हमारा ये काम कर दोगे तो हम तुम्हें ये देंगे। आज भी जैसे हम कोई कहते हैं दोस्तों, कभी भी किसी देवता के पास जाते हैं, कहते हैं मेरी अगर संतान हो जाएगी तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, या मेरी संतान हो जाएगी तो मैं तुम्हें घंटी दूंगा, या मेरे घर में शुभ कार्य हो जाएगा तो मैं इसके लिए भंडारा कराऊंगा। तो आज भी जैसे हम करते हैं, तो ठीक इसके विरुद्ध भी होता है। यदि हम किसी के लिए अशब्द बोलना चाहते हैं कि देवता तूने उसके परिवार में ऐसा कर दिया तो मैं तेरे को ये चढ़ाऊंगा, या तूने मेरी यह कहना मान दिया तो मैं तेरा ये करूंगा, तो ऐसी चीजों के लिए जब किसी देवता को सिद्ध कराया जाता था, उनकी उस हद तक सिद्धियां करी जाती थी। दोस्तों, ये मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, कोई कहोगे आप ये अपने मन से बोल रहा है। दोस्तों, पहले से हमारे
हिंदू सनातन धर्म में कई असुर, कई दैत्य, कई ऐसे राक्षस थे जो भगवान को सिद्ध कर लेते थे। सिद्ध करके कई बार आपने सोचना कि बाणासुर जैसा योद्धा महादेव को सिद्ध कर दिया था। सिद्ध करने के बाद महादेव को कहाँ रख दिया था? अपने द्वार के आगे से रख दिया था और बोला था महादेव जो भी मुझसे युद्ध करेगा पहले वो आपसे युद्ध करेगा और आपको जब परास्त करेगा तब वो मेरे पास आएगा। तो इसलिए दोस्तों बाणासुर ने पूरी धरती पर, पूरे सर्वस्व पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित कर दिया था, क्योंकि बाणासुर से युद्ध लड़ना महादेव से युद्ध लड़ने के बराबर हुआ। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी मान्यता है। देवी देवता हैं हमारे भारतवर्ष में जिनने भगवानों को सिद्ध करके भगवानों से अपने कार्य कराए हैं। उन परिस्थितियों में क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी कोई किसी देवता का बोला जाता है अधर्म, और बोला जाता है दोस्तों अधर्म शक्तियों का और सत्य शक्तियों का सामना होता है तो कौन सी शक्ति जीतती है? उन परिस्थितियों में मैं आपको अपने उत्तराखंड की धारा देती हूं। इन परिस्थितियों में क्या होता है, जब भी किसी देव शक्ति को या भेजा जाता था तो उनसे क्या कहा जाता था, केवल उन्हें लक्ष्य याद दिखाया जाता था कि इसने देव शक्ति कैसे होती दोस्तों, जैसे हमारे अंदर अच्छा देवता आ रहा है तो हमारे अंदर अच्छा देवता तो आ रहा है, लेकिन हम क्या है, अहंकारी आदमी है, तो हमने उस देवता को अहंकार में बदल दिया है। मनुष्य नर से ही नारायण है, और यदि आपके अंदर क्रोधित देवता आ रहा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, आपका दूसरे के प्रति आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, डोडिया नरसिंह जैसे भी आपके पास आपके शरीर में आके शांत हो सकते हैं। कब होंगे दोस्तों? जब आपका नेचर अच्छा है, आप हर हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए व्यवहार अच्छा रखते हैं, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखते हैं आप, तब जाके वो कोई कितना शक्तिशाली देवता भी आपके पास आएगा, लेकिन आपके विचार अच्छे हैं तो आपके साथ वो देवता भी अच्छा बन जाएगा। यदि आपका अहंकारी जीवन है, आप अहंकारी पुरुष हो, आप जीवन भर आपने अहंकार और मैं करा है, तो दोस्तों आपके अंदर अच्छा देवता भी आएगा, वो भी क्या बन जाएगा, फिर अहंकारी बन जाएगा। तो फिर जब अहंकारी देवता हो जाता है तो देवता अहंकार में जब पड़ जाता है तो फिर दोस्तों वो देवता जैसा मैं उसे अपने हिसाब से चलाऊंगा, कहूंगा भैया मैंने तेरी पूजा करी है, मैंने तेरे इतने साल भक्ति करी है, तो मेरा ऐसा काम कर, तो फिर दोस्तों देवता उस भाव से वो जाता है वहां पर। और इन परिस्थितियों में क्या होता है दोस्तों, केवल देवता को केवल लक्ष्य दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तू मेरा ये काम करेगा तो तेरे को हम ये देंगे, या तेरा हमारा ये काम कर दे, हम तेरे को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो दोस्तों इन परिस्थितियों में देवता वहां आपका जा सकता है। और दोस्तों जैसे होता है ना, एक होता है कि आपके वहां देवता दया में आया है किसी लड़की की रक्षा करने के लिए, ध्यान की रक्षा करने के लिए, वो परिस्थिति अलग होती है। लेकिन भेजे हुए देवते की परिस्थिति बिल्कुल इससे भिन्न होती है, वो बिल्कुल अलग होती है कि यार किसी ने भेजा है तो इसका प्रकाश अलग है बिल्कुल। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अब दोस्तों यदि कभी किसी के परिवार में ऐसी परम दुविधा या कभी ऐसा संकट या कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो उस अवस्था में आपको कैसे अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए, कैसे अपने परिवार का बचाव करने चाहिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो इसके लिए हमारे जो पूर्वज थे इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय बताते हैं और सौम्य उपाय बताते हैं आपको कि कैसे इन चीजों से बचा जा सकता है। सबसे पहले आप यदि आपके जीवन में या आपके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति होती है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना चाहिए, अपने ग्राम देवता के पास जाना चाहिए, फिर अपने भूमि देवता के पास जाना चाहिए, फिर अपने घर के इष्टों के पास जाना चाहिए। बोला जाता है कि आप है यदि आपने किसी का बुरा नहीं करा है आजीवन, आप हर हमेशा सत्य मार्ग पर चले हैं, तो आपकी रक्षा करने के लिए फिर स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ता है सत्य का साथ देने के लिए। दोस्तों अपने घर के, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के जो बुजुर्ग, जो सयाने लोग होते हैं, तो आप उनके साथ जाएं और बैठे और अपनी इष्टों की परंपरा को जाने और नित्य दिन सुबह शाम अपने देवता के स्थान पर ज्योत प्रज्वलित करे। इससे क्या होता है, आपके घर की देवता की शक्ति क्या होती है, फिर प्रबल हो जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे जिस घर में सच्ची भक्ति, सच्ची शक्ति और सच्ची श्रद्धा होती है, बोला जाता है फिर वहां पर बाहरी नकारात्मक शक्ति वहां पर टिक नहीं पाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। दोस्तों कुल देवता की शक्ति सबसे प्रबल और सबसे शक्तिशाली क्यों मानी जाती है हमारे पहाड़ों में?
दोस्तों मैं इस बारे में बता देता हूं आपको। ये मान्यताएं हमारी ऐसी हैं दोस्तों, क्योंकि जो कुल देवता होता है, कुछ भी आपके परिवार में हो रहा हो या कुछ भी गलत हो रहा है, तो सबसे पहले अगर किसी का उत्तरदायित्व होता है तो कुल देवता का होता है, क्योंकि उन्होंने आपकी पीढ़ियों से, चाहे आपके दादा हो या परदादा हो या आपके चाहे कितनी पीढ़ियां हो, तो उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनका रक्षा का जो दायित्व होता है, और वो करते हुए जो आपकी पीढ़ियों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं, वो आपके कुल देवता हैं। तो आपका क्या है दोस्तों, आपकी रक्षा करने का पहला उत्तरदायित्व अगर किसी का है तो किसका है, वो आपके कुल देवता है। तो सबसे ऊपर जो शक्ति बोली जाती है वो कुल देवता की बोली जाती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं दोस्तों आपको, जैसे कि गंगा नदी जब आती है बहते हुए, तो दोस्तों वो केवल एक क्षेत्र पर नहीं बह रही है, वो हिमालय से, लहरों से, पहाड़ों से, चट्टानों से बिल्कुल निरंतर बहते हुए आ रही है। इसकी शक्ति इसलिए प्रबल है क्योंकि वो लगातार एक ऊपर से फोर्स बनाते हुए आ रही है, तब जाके वो धरातल पर बह रही है। तो इसी प्रकार हमारी पीढ़ियों की जो रक्षा करते और संरक्षण देते हुए जो शक्तियां आ रही है, वो हमारे कुल देवता है। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुल देवता की शक्ति सबसे प्रबल मानी जाती है। दोस्तों जब जिन पीढ़ियों से हमारी कुल देवताओं की पूजा होती हुई आ रही है, और सबसे पहले यदि हमारे परिवार में संकट आता है, तो दोस्तों सबसे पहले वही देवता हमारी रक्षा के लिए तात्पर्य और एकदम तत्पर खड़े होते हैं। क्यों दोस्तों, अब आज के समय में यदि हमारे घर में किसी का कहीं से कोई बाहरी शक्ति आती है, तो हम अपने कुल देवता पर विश्वास ना करके हम बाहर भटकने लग जाते हैं। कभी किसके वहां, कभी किसके वहां, कभी अपने वहां किसी को वहां दाने दिखाने जा रहे हैं, कभी किसी को वहां, कभी किसी को वहां। ऐसे हम अपने उस देवता पर विश्वास ना करके उस देवता का अपमान कर रहे हैं। उन देवताओं का क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जब आप उनको नजरअंदाज करोगे दोस्तों, फिर वो क्या करेंगे, वो पीछे हट जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, 2 बॉडीगार्ड मेरे अगल बगल खड़े रहते हैं, तो अब मेरी रक्षा करने की बारी आएगी, तो सबसे पहले मैं उन्हीं पर निर्भर रहूंगा। और यदि मैं कह रहा हूं उनसे कि नहीं नहीं तुम रहने दो, मेरे को वो बचाएगा सामने वाला, फिर दोस्तों क्या होता है, वो बॉडीगार्ड बिल्कुल निहत्थे हो जाते हैं। यही प्रोसेस अपने कुल देवता पर विश्वास है कि सबसे पहला जो होगा उत्तरदायित्व तो आपके कुल देवता का होगा। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो पीढ़ियों से आपकी परिवार और आपकी कुल की रक्षा करते हुए आ रहे हैं, वो संकट के समय भी अवश्य आपकी रक्षा के लिए खड़े होंगे, तभी वो कुल देवता हैं आपके। दोस्तों आप इसका सबसे बड़ा बचाव क्या हो सकता है, यदि कोई नहीं सुन रहा है तो इसका सबसे बड़ा बचाव क्या हो सकता है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरे हिसाब से और बुजुर्गों के हिसाब से जो बोला जाता है, इस टाइम पर सबसे बड़ा संरक्षण क्या हो सकता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला जो बोला जाता है, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, इनका सम्मान करना। फिर उसके बाद दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करना, फिर अपने गुरु का सम्मान करना, सत्य के मार्ग पर चलना, और किसी के प्रति, किसी देवता के प्रति या किसी अन्य के प्रति अपने दिल में दोष नहीं रखना है, प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है आपने। और अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता के प्रति श्रद्धा और अटल भक्ति रखना, और धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना। दोस्तों ये बहुत बड़ी शक्ति है यदि आप इनका पालन करते हो दोस्तों, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ऐसे लोग चलते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, अधर्म ऑटोमेटिक हार जाता है। परीक्षा लेता है लेकिन हार जाता है अधर्म। तो अधर्म को छोटा करने के लिए इन चीजों का परहेज करना अति आवश्यक है। दोस्तों यह वीडियो जो बनाई है मैंने, ये हमारे पहाड़ों की लोक मान्यताओं के अनुसार बनी है, और इसका उद्देश्य कभी, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ऐसी वीडियो बनाकर समाज में भय फैलाना। ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कमेंट, अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है या आपके क्षेत्र की परंपरा अलग है या आपके वहां पर कोई अलग विधान चलता है या कुछ अलग शक्तियां चलती हैं, तो आप मुझे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें, क्योंकि दोस्तों आपका जब कमेंट मुझे मिलता है तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का। तो दोस्तों ऐसी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सबके साथ शेयर अवश्य करना। ये केवल वीडियो बनाया गया है, ये केवल संस्कृति के लुप्त होती चीजें हैं हमारी, उसको प्रकाशित करने के लिए ऐसा हमारे समाज में होता था, उस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है।
तो दोस्तों कोई भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देव।